आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। मैं विपुल कुमार और हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी। आप पहले ये दो वीडियो देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए ये दोनों वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अभी बहुत वायरल हो रहा है। एक बहुत पुराना जो 2 साल का वीडियो है और एक फिलहाल का है जो 2, 4, 5, 10 दिन जो का है स्टेज शो का खेसारी लाल का। ये दोनों वीडियो आप सबसे पहले देखें। खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए। जात पेट नहीं भरता है। आज तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है तो सिर्फ यादवों को नहीं दिया है, पूरे बिहार के बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको दिया है। अगर तेजस्वी जी अपने जात को ही प्रमोट करते, अपने बिरादरी को प्रमोट करते तो इतने सारे लोगों को नौकरी क्यों देते? तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है, और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई तेजस्वी जी ने किया। आप ये वीडियो देख चुके हैं। इसमें क्या देखें, एक में खेसारी लाल जी कह रहे हैं कि नेता जो अपने लिए अस्पताल नहीं बना रहे हैं क्या हमारे लिए बनाएंगे। बहुत सारी बातें थी। उस समय तेजस्वी जी सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री बने हुए थे और इस तरह की बातें खेसारी लाल जी कर रहे थे। तो जो आरजेडी का फैंस फॉलोअर्स है या आम लोग हैं, बहुत तरह की चर्चा चलने लगी कि क्या खेसारी लाल का मूव बीजेपी की तरफ हो चुका है। और अब जो बोले हैं इसमें कह रहे हैं लोग कि क्या आरजेडी की तरफ अब मूव कर चुके हैं। तो देखिए खबरों के पीछे सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। आप ये दोनों वीडियो तो देख चुके हैं। तो देखिए खबर ये है कि खेसारी लाल ना उस समय बीजेपी के तरफ थे और ना इस तरफ आरजेडी के तरफ थे। मामला ये है कि उस समय इस तरह की खबरें बनी कैसे? तो बनी इसलिए कि आरजेडी उस समय सरकार में थी, सरकार की भाग थी, महागठबंधन का सरकार था और उप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए थे तेजस्वी यादव जी। हाँ, कुछ लोगों को कहना है कि मनमुटाव होगा आरजेडी फैमिली से, तो कोई बड़ा बात नहीं, हो सकता है तब ऐसे जाकर बात बोले। लेकिन हमको लगता है कि ये बाय देवे जाए किसी भी मंच पे। और खेसारी लाल के लिए कहा जाता है कि कोई भी बात खुलकर बोल देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने मन में रख लेते हैं, लेकिन खेसारी लाल जी अब बहुत सारे बात जो ना खुल के बात करते हैं। जो उनको जानते हैं नज़दीक से वो बताएंगे आपको कि बहुत सारे बात वो बिना रोके टोके बोलते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि आगे इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। जब बोल देते हैं तो बोल देते हैं। इसी तरह का ये 2 साल का वीडियो था पुराना जो बोले थे। अब जो है तो खेसारी लाल का उस समय भी कहने का मकसद ये था, आज भी कहने का मकसद ये है कि भाई साहब आप लोग जाति पाति छोड़िए, वोट काम के नाम पे दीजिए। यही बात इस समय भी दोहरा रहे हैं कि काम के नाम पे दीजिए। एक्चुअल बात है, आज भी तेजस्वी जी को उन्होंने कहा कि मौका दीजिए, तो मौका दीजिए इसका मतलब ये थोड़े है कि सपोर्ट कर दिए। मतलब ये है कि आप जाति पाति नहीं देख के वोट दीजिए तेजस्वी। क्योंकि 17 महीना जो तेजस्वी करके गए हैं ना तेजस्वी यादव, ये लोगों के बीच में एक परसेप्शन बन चुका है। अब परसेप्शन ये बन चुका है कि 17 महीना 17 महीना पर बनाम 17 साल का जो तेजस्वी जी ने कार्ड खेल दिया है, ये लोगों के जन जन के बीच पहुंच चुका है मैसेज कि 17 महीने में वाकई में तेजस्वी यादव ने कुछ काम किया है। जैसे आप सदर अस्पताल की बात कर ले, मिशन 60 डेज उनका जो चला था उसमें बात कर लीजिए। जो दवाइयाँ नहीं मिला करती थी PMCH में, ये दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। सदर अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो चुका था, शिक्षा में व्यवस्था सुदृढ़ हो चुका था। अब चाहे ये जिसका भी श्रेय रहे, हम लोग किसी का श्रेय उरे के बात नहीं कर रहे हैं। ये कामें वहाँ गठबंधन की सरकार में हो चुकी है। 5 लाख लोगों की रोजगार दे चुके हैं। तो मामला तो इस तरह की बात बनती है भाई साहब। अब जब बनती है तो लोगों की ये बात तो कहेंगे, खुल के कहेंगे। और खेसारी लाल यादव जैसे एक्टर कहिए, सुपरस्टार कहिए, ट्रेंडिंग स्टार कहिए, ये आदमी जो ना हर चीज़ को अपने आप में खुल के रख देते हैं। इनको ये नहीं लगता है कि हमसे कोई रूस जाएगा, कि उनसे मनमुटाव हो जाएगा, इसका परिणाम गलत निकल जाएगा। डरने वाले लोग में से नहीं है।
जो बोलते हैं डंके के चोट पे बोलते हैं, 2 साल पहले जो बोले थे, आज जो बोले हैं। और वास्तव में हमको लगता है कि उन्होंने जो कहा कि तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, यही आधार होगा उनका कि जो 17 महीना में उन्होंने काम किया है और जनता के बीच में भी जाके वो बता रहे हैं, तो शायद यही आधार हो चुका होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए।